कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। एक बार फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान करीम का 21वां जुज़ सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 15 तक हम पढ़ चुके थे। इंशाअल्लाह आयत नंबर 16 से दोबारा से आगाज़ करते हैं खुदावंद आलम के फज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से। अल्लाह की ज़ात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में अपने कलाम को, कुरान मजीद को समझने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 16 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। ए रसूल कह दीजिए, अगर तुम लोग मौत या कत्ल से फ़रार चाहते हो तो ये फ़रार तुम्हें फ़ायदा न देगा और लज्जत कम ही हासिल कर सकोगे। यानी आज जो तुम जिहाद से फ़रार कर रहे हो बहाने बनाकर, तो ये तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। मरना तो तुम्हें है ही और जाना तुम्हें अल्लाह ही के पास है। खुदा के हुक्म से नाफरमानी करके तुम भाग जाओगे जिहाद से, तो कुछ अरसा ही लज्जत उठा सकोगे, उसके बाद तुम्हें उसी खुदा की बारगाह में पेश होना है। और जिस तकलीफ़ से यानी तुम भागना चाह रहे हो, उससे ज़्यादा तकलीफ़ वाला अज़ाब तुम्हारे इंतज़ार में है। आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ कर दूँ, सूरतुल अहज़ाब के नाम से मालूम है जंग अहज़ाब जिसे कहा जाता है। उसका पस मंज़र ये था कि मदीना के जो यहूदी थे बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर ज़्वाद से, ये इस्लाम की तरक्की देख देख कर और ताकत जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी उसको देख कर ख़ाइफ़ थे। तो इन्होंने चाल ये चली कि खुफिया तौर पर राबता किया मक्का के मुशरिकीन से और उनको राज़ी किया कि एक दफ़ा अपने सारे इत्तहादी लेकर भरपूर ताकत के साथ मदीना पर हमला करो और मुसलमानों की जड़ काट दो और मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, इन्हें ख़त्म कर दो, इन्हें मिटा दो। और न सिर्फ ये कि मक्का वालों से रब्ता किया, बल्कि इनके जो भी इत्तहादी थे, इनके करीबी पूरे हिजाज़ में, इन्होंने उन सब कबाइल से रब्ता किया और अपनी दानिस्त में गोया कि इस्लाम पर फैसला कुन वार किया कि सब मिलकर हमला करें पूरी ताकत के साथ। अंदर से हम भी साथ देंगे, अंदर की रिपोर्टिंग सारी हम करेंगे जासूसी के क्या हो रहा है, और इस्लाम की जड़ काट के रख देंगे। तो मुशरिकीन मक्का भी और बाकी भी उनके इत्तहादी एलाइज सब के सब मिलकर आए। और जब रसूलुल्लाह को भी इस बात की इत्तला मिल गई तो हज़रत सलमान फ़ारसी उनके मशवरे से खंदक खोदने का फ़ैसला किया गया और रसूलुल्लाह ख़ुद भी सहाबा कराम के साथ खंदक खोदने में मसरूफ़ हुए। ग़िज़ा वग़ैरह की कमी थी, सहाबा कराम ने भी सीनों पर पत्थर बांधे हुए थे, पेट पर पत्थर, भूख को कंट्रोल करने के लिए, और रसूलुल्लाह ने भी उनसे पहले अपने पेट पर पत्थर बांध लिया ताकि भूख की शिद्दत को कम किया जा सके। तो ये खंदक खोदी गई और ये खंदक इतनी ज़बरदस्त थी कि जब वो कुफ़ार आए मदीना के करीब तो हैरान रह गए। उनकी तवक्को ही नहीं थी कि इस कदर बड़ी खंदक जो रुकावट बन जाएगी मदीना के अंदर दाखिल होने में, वो उनके इंतज़ार में होगी। बहरहाल वो इस कदर ज़्यादा थे और मदीने को उन्होंने हर तरफ से घेर लिया, लेकिन जो एंट्रेंस की साइड थी वहाँ खंदक थी, बाकी साइडों पे पहाड़ थे, वो आ नहीं सकते थे। मुसलमान भी चूँकि तादाद में कम थे, रिवायात के मुताबिक कुफ़ार की तादाद, हमला आवरों की तादाद 10,000 थी और मुसलमानों की तादाद जो थी हद अक्सर 3,000 थी, जो रसूलुल्लाह के साथ मदीने का दिफा कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। मुनाफिकीन और कमज़ोर ईमान वाले, नाकिसुल ईमान, मुनाफिकीन अफवाहें उड़ाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, और नाकिसुल ईमान जो मुसलमान थे, कुरान की आयत आपने सुनी थी कि बुरे बुरे गुमान कर रहे थे अल्लाह के बारे में। और बाज़ ने तो ये कह दिया कि ये सारा का सारा जो वादा किया था अल्लाह ने और रसूल ने, ये सब झूठ था, ये धोखा था और आज मौत हमारे सामने आई खड़ी, अब हम बच नहीं सकते।
फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ कि यहाँ से किसी तरह बहाना करके निकल जाओ और अपने घरों की हिफाजत करो जाकर। तो इन्होंने कुछ लोगों ने बहाना बनाया, रसूलुल्लाह से इजाज़त मांगी कि हमारे तो घर दूसरी साइड पर है मदीना के, वहाँ से अगर कोई हमला आवर हो गया तो हमारे घरों को बचाने वाला है ही कोई नहीं, वहाँ हिफाजत का बंदोबस्त ही कोई नहीं है, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम जाके अपने घरों की हिफाजत करें। बहाना घरों का था, असल में यहाँ से फ़रार चाह रहे थे। और ये फ़रार भी किस लिए था? ताकि बाद में कुफार से कह सके कि हमने तो जंग में भी साथ नहीं दिया और अब हमें तुम कुछ भी ना कहो, हम तो इन्हें छोड़ गए थे, गोया हम तुम्हारे साथ थे। असल में मुनाफिकीन सर फहरिस्त और जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनकी भी जान निकलना शुरू हो गई। तो वहाँ पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर ये कुफ़ार मदीने में घुस आएँ और तुमसे ये मुतालबा करें कि तुम इस्लाम को छोड़ दो, तो तुम तो थोड़ा भी सोचोगे नहीं और जल्दी से इस्लाम से भी हाथ उठा लोगे। ये तुम्हारी हालत है। वरना अगर तुम दर हकीकत मोमिन होते, ईमान तुम्हारे दिलों में होता, कवी होता, तो तुम रसूलुल्लाह को इस मुश्किल घड़ी में कभी भी छोड़कर न जाते। तो यहाँ तक ये बयान हो चुका था और फरमाया कि तुमने अल्लाह से अहद किया हुआ है और इस अल्लाह से अहद के बारे में पूछा जाएगा। आयत नंबर 15 तक ये तर्जुमा था। आयत नंबर 16 से हम आगाज़ कर रहे हैं। ये इस पस मंज़र के साथ अब आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। ए रसूल कह दीजिए, अगर तुम लोग मौत या कत्ल से फ़रार चाहते हो तो ये फ़रार तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा और लज्जत कम ही हासिल कर सकोगे। जो ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम मौत के डर से भाग रहे हो, इस ज़िंदगी की लज्जतें तुम बहुत थोड़ा अर्सा ही हासिल करोगे अगर यहाँ से फ़रार भी हो गए। ए रसूल कह दीजिए, अल्लाह से तुम्हें कौन बचा सकता है अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे या तुम पर रहमत करना चाहे। इन दोनों सूरतों में कौन खुदा को रोक सकता है? फैसला खुदा का है। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, उसके अजाब से डरना चाहिए, न कि अपनी ये जो तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर मौत दिखाई दे रही है कुफार की शक्ल में। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न वली पाएंगे और न मददगार। ये कुरान का कानून है। ये आयत बार बार हिस्सा ये रिपीट होता है कुरान में कि अगर तुम खुदा की नाफरमानी करके कहीं और जा रहे हो तो फिर अल्लाह को छोड़कर न कोई तुम्हारा वली बनेगा सरपरस्त, न तुम्हारा कोई मददगार बनेगा। अगर कोई मददगार बनेगा तो खुदा के इज़्न से। तो खुदा को छोड़ के जा रहे हो, फिर कहाँ वली ढूंढते हो, फिर कहाँ मददगार तुम ढूंढते हो? नहीं मिलेगा तुम्हें। अल्लाह तुम में से रुकावटें डालने वालों को खूब जानता है, यानी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोगों के दिल खराब कर रहे हैं कि निकलें यहाँ से और चले जाएं और जंग ना करें। अल्लाह तुम में से रुकावटें डालने वालों को खूब जानता है और उनको जो अपने भाइयों से कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ और जो जंग में कभी कभार ही शिरकत करते हैं। कुछ लोग क्या कह रहे थे? कमज़ोर ईमान वाले मुनाफिकीन कमज़ोर ईमान वाले मोमिनीन से कह रहे थे अभी भी वक्त है, हमारी साइड पर आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ पर अल्लाह ने मुनाफिकीन के भाई कहा कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों को। क्यों? कुरान भाई क्यों कहता है? कि इनमें आपस में एक रिश्ता है और वो रिश्ता क्या है कि वो भी मुनाफिक है, वो भी दीन के साथ ख़यानत करते हैं और ये कमज़ोर ईमान वाले भी प्रोपेगेंडे की ज़द में आके मौत को सामने, जब तक फ़ायदा मिल रहा है मुसलमान बने हुए हैं, जब फ़ायदा नहीं मिलता तो उस अपने कम ईमान से भी हाथ धो बैठते। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हें जो रुकावटें डाल रहे हैं उनको भी जानता है और जो अपने भाइयों से ये कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, और उनको भी जानता है कि जो जंग में कम ही शिरकत करते हैं, यानी बहुत ही कम, मजबूर हो जाए तो जाते हैं, वरना इनके बस में हो तो जंग की तरफ नहीं जाते। तुम्हारे बारे में बुख्ल करते हैं, ये लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया अशहतन अलैकुम। शुह बुख्ल होता है, कंजूसी करना। तुम्हारे बारे में सख्त कंजूस है, यानी ना तुम्हारी माली मदद करेंगे ना तुम्हारी जानी मदद करेंगे, ये कंजूस है मुनाफिक। तुम्हारे बारे में बुख्ल करते हैं, चुनाचे जब खौफ का वक्त आ जाए तो आप ए रसूल उन्हें देखेंगे कि उनकी आंखें उस शख्स की तरफ फिर रही होंगी, आंखें उनकी घूम रही होंगी जैसे मौत के खौफ से किसी पर बेहोशी तारी हो रही हो। यानी जब मौत को सामने देखते हैं, एक कमज़ोर ईमान की ये अलामत है, बजाय ये कि अल्लाह पर तवक्कुल करे उस पर बेहोशी तारी होने लगती है। मैं तो मर गया, मैं तो फंस गया, अल्लाह ने झूठा वादा किया, रसूल पाक ने झूठा वादा, अब हमें कौन बचाएगा। उर्दू में हम कहते हैं कि मौत पड़ रही है, उनको मौत पड़ना, मौत से पहले ही मौत पड़ना शुरू हो जाती है। और उसकी एक तस्वीर बनाई, आप इसको तसव्वुर करें
कि इंसान पर जब कोई दौरा पड़ता है, मसलन मिर्गी का, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती, तो कहा कि आप ए रसूल इनको देखेंगे कि लश्कर दुश्मन का देख के इनकी आंखें घूम गई, यानी ऐसे जैसे किसी को मौत आ रही हो और मौत के वक्त जिस तरह आंखें चढ़ जाती हैं, इनकी आंखें अभी से उस तरह चढ़ी जा रही हैं, जैसे किसी मरने वाले पर गशी तारी हो रही हो। फिर जब खौफ टल जाता है, यानी इनकी हालत क्या है, जब आजमाइश आए तो ये हालत होती है, कंजूसी करते हैं, और जब खतरा टल जाए और मुसलमानों को मसलन फतह मिल जाए, माल गनीमत मिल जाए, फिर क्या करते हैं? फिर जब खौफ टल जाता है तो वो फायदे की हिर्स में तेज जबानों के साथ बढ़ चढ़ कर तुम्हारे साथ बातें करते हैं, यानी पहले साथ नहीं देते, अगर माल गनीमत आ जाए तो फिर कहते हैं निकालो हमारा हिस्सा, हम भी मुसलमान हैं, अदालत से तकसीम करो, इस माल गनीमत में सब मुसलमानों का हिस्सा है, और चढ़ाई कर देते हैं। अल्लाह ने लफ्ज़ यूज़ किया बेअलसिनतिन हिदाद, जैसे तेज धार तलवार होती है, ऐसी जबानों से तुम पे हमला करते हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? एक शख्स आया एक जंग के बाद रसूलुल्लाह के पास, उसको माल गनीमत कुछ कम मिला था, अल्लाह के रसूल से कहता है आपने इंसाफ नहीं किया बांटते हुए। ये ईमान की हालत देखें, रसूलुल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर दुनिया में कौन इंसाफ करेगा? अगर मैं, अल्लाह का नबी, इंसाफ नहीं करता तो फिर इंसाफ कौन करेगा? और मैं एक छोटा सा किस्सा यहाँ पर बयान कर दूँ। फ़तह मक्का के बाद हुनैन, ग़ज़वा हुनैन हुई थी, और उसमें बहुत सारे वो मुसलमान भी शामिल थे कि जो फ़तह मक्का के बाद ऊपर से मसलन ताज़े मुसलमान हुए थे, और उनमें से एक बड़ी बड़ी शख्सियत जो थी वो अबू सुफियान और उनके फ़र्जंद अमीर शाम बीच में शामिल थे। तो अब अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन ने जब जंग ख़त्म हो गई तो अल्लाह के नबी ने इन नए इस्लाम कबूल करने वालों को ज़्यादा माल गनीमत दे दिया, तो अंसार के दिल में कुछ नाराज़गी पैदा होगी कि ये जो अभी तक दुश्मन रहे, जंगें करते रहे मुसलमानों के साथ, रसूलुल्लाह ने माल ज़्यादा इनको दे दिया और हमें कम दिया। अल्लाह के रसूल को ये ख़बर पहुँच गई, रसूल पाक गए अंसार के पास और उनसे कहा कि क्या मसला? तो जो उनके बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, हमारे जो बड़े हैं, समझदार हैं, वो तो नहीं, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं जज्बाती, वो ज़रा इस मामले में जज्बाती हो रहे हैं कि आपने माल गनीमत इन नए मुसलमानों को ज़्यादा दे दिया और हमें कम दिया। तो रसूलुल्लाह ने एक जुमला बोला, और वो जुमला यानी सब के लिए, क़यामत तक सब के लिए जिनको वाक़ईन जिनके दिलों में ईमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम इस बात पे राज़ी नहीं हो कि लोग यहाँ से भेड़ बकरियाँ ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह को ले जाओ, लोग भेड़ बकरियों के साथ यहाँ से जाएं और तुम रसूलुल्लाह के साथ जाओ, इस पर राज़ी नहीं हो? तो सब ने कहा कि हम इस बात पर राज़ी हैं और हमारी कोई नाराज़गी नहीं। तो ये जो मुनाफिक हैं ये हमेशा इस्लाम में भी क्या कर रहे हैं? माल के चक्कर में जब आजमाइश का वक्त आता है, ना माल देते हैं, ना जाने हाजिर करते हैं, ना अपनी एनर्जीज देते हैं दीन में, और जब कोई फ़ायदा मिलता है तब कहते हैं निकालो हमारा हिस्सा, हम भी तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? अब देखिए ये मुसलमानों की बात हो रही है, यानी ज़ाहिरी मुसलमानों की। खुदा इनके बारे में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करता है? जब खौफ टल जाता है तो मफाद की हिर्स में तेज जुबानों के साथ तुम पर बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, उलाइका लम युमिन। आप गौर करें, ये लोग ये ईमान लाए ही नहीं थे, ईमान लाए होते तो ये हरकत, ये सिम्टम, ये अलामत है, इन्होंने दिल से ईमान कबूल नहीं किया, यहाँ से इनका निफाक खुल के सामने आ रहा। ये लोग ईमान लाए ही नहीं थे और इसलिए अल्लाह ने इनके आमाल हब्त कर दिए, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है, यानी जो इन्होंने ज़ाहिरी कुछ अमल किए भी हैं अल्लाह ने ज़ाया कर दिए। यानी मुश्किल के वक्त में अगर ये रसूलुल्लाह का साथ नहीं दे रहे तो फिर जो इन्होंने वैसे जो अमाल किए खुदा उनको भी ज़ाया कर देगा, क्योंकि आज अगर तुम्हारे साथ न देने की वजह से इस्लाम पर वो ज़र्ब लगती है जैसा कि काफिर इरादा करके आए हैं, तो फिर तुम्हारे तस्बीह और ये किस काम के जो तुमने घरों में बैठ के किए, अपने आप को जहमत में नहीं डाला। और ये जो हदीस है ना कि मौला ने फरमाया या रसूल पाक ने फरमाया, जो रिवायत नकल की जाती है कि खंदक यही जंग है,
इसमें अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। ये क्यों? इसलिए कि वो एक ज़र्ब नहीं थी। कुफ्फार क्या इरादा लेकर आए थे कि जड़ काटनी है मुसलमानों की। तो अगर मसलन वो अपने इरादे में कामयाब हो जाते नाउजुबिल्ला, तो फिर मैं और आप यहां बैठे होते, कुरान सुन रहे होते, या मसलन इबादत कर रहे होते, या फलान कर रहे होते ना। मौला की उस ज़र्ब का हिस्सा है, मसलन वो बुनियाद है, हिस्सा कहना भी ज़रा कमी हो जाएगी। वो ज़र्ब बुनियाद बनी है कि क़यामत तक के लोग हिदायत ले सकें, क़यामत तक के लोगों के पास दीन पहुंचे, लिहाजा फरमाया कि अफजल है। तो ये जो मैदान में उतर कर दीन के लिए अपने आप को सख्ती में डालना होता है, ये बहुत अफजल है। फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीम। अल्लाह ने मुजाहिदीन को क़ाइदीन पर, जो बैठे रहते हैं, उन पर बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ा अजर ज़्यादा रखा है। और ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये मसलन आज जो बरक़ात हम तक पहुंची है, जो दीन हम तक पहुंचा है, ये उन तलवारों के ज़ोर पर पहुंचा है। वरना अगर तलवारें वो न चलाते, वो ज़ख्म न खाते सीनों पर, और बैठ कर मसलन सिर्फ तस्बीह निकालते रहते, कहते इससे भी अजर मिल जाता है, तो सूरत हाल हरगिज़ ये नहीं होनी। अब खुदा जो मैदान में नहीं आते और खौफ के वक्त पीछे भाग जाते हैं, उनके बारे में क्या फरमा रहा है? ये ईमान लाए ही नहीं थे, और अल्लाह ने इनके अमाल भी हफ्त कर दिए, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। कोई ये ना कहे कि इन बेचारों ने भी तो जहमत की है, इनके अमाल अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह ज़ाया कर देगा। अल्लाह को कोई मुश्किल इसमें नहीं है। ये ख्याल कर रहे हैं। अब देखें जो बुज़दिल है उसकी हालत देखें। हुआ क्या, अल्लाह तबारक, बहुत अरसा हो गया कुफ़ार को खंदक में, वही एक वाक़या हुआ जिसमें कुछ लोग खंदक फलांग कर आए, जिनमें एक वो अम्र इब्न अब्दवद था, और वो मौला ने उसको कत्ल कर दिया, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इधर आने की। अब कुफ़ार वेट करते रहे कि कुछ हो, हम खंदक पार करें। वेट करते करते उनका अपना जो ग़िज़ा का सामान लाए थे वो ख़त्म होना शुरू हो गया, और जो जोश जज्बे थे वो ठंडे होने शुरू हो गए। काफ़ी दिन गुजर गए थे, मसलन गर्मी भी थी और सारे मसाइल भी थे, और आखिरी अल्लाह ने जो ज़रब लगाई वो क्या थी कि ज़ोर की रेगिस्तानी हवा चलाई, जिसमें रेत और सारा कुछ था। इनके खैमे उखड़ गए और बहुत ही बुरी हालत हो गई। और अगली जब सुबह हुई तो इनके इरादे इस कदर पस्त हो गए, इन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे। ये जो आप दुआ वादत पढ़ते हैं ना, अनजज़ा वादा, उसने अपना वादा पूरा किया। व नसर अब्दा, और अपने बंदे की मदद की। व हज़मल अहज़ाब, ये अहज़ाब क्या है? ये यही अहज़ाब है। व हज़मल अहज़ाब वहदा, और इन सारे इत्तेहादियों से वो अकेला लड़ा। व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये इस मार्के की याद में ये दुआ पढ़ी जाती है, और ये ईमान ताज़े करने के लिए कि तुम्हारे मुकाबले में जितने भी काफिर ज़्यादा हो जाएं, तुम्हारा चूँकि अल्लाह पर ईमान है, तो अगर तुम सही मोमिन होगे तो फिर वो अकेला भी लड़ लेगा। तुम तो खंदक की इस साइड पर थे, खंदक की उस साइड पे काफिरों के साथ वो लड़ा। और उसने क्या फरमाया था इस जंग की आयत के आगाज़ में? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा। याद करो कि जब तुम्हारे ऊपर लश्कर चढ़ दौड़े थे तो अल्लाह ने उन पर एक हवा भेजी, और ऐसे लश्कर भेजे तो तुमको नजर ही नहीं आए थे, और ये कुफ़ार मायूस होकर वापस पलट गए। अब जब ये चले गए, जो खौफ की हालत में थे, डरे हुए थे, वो क्या समझ रहे थे? ये भी कोई चाल ना हो, अचानक वापस ना आ जाए। अभी भी उनका खौफ नहीं उतरा था। अब इनकी कैफियत अल्लाह बयान करता है, फरमा रहे कि ये ख्याल कर रहे हैं कि अभी फौजें गई नहीं है, और अगर वो फिर हमला करें तो ये आरजू करेंगे, अगर वो आ जाएं तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी कि काश हम सहरा में, देहातियों में रह रहे होते, हम मदीने में होते ही ना, और वह हम लोगों से पूछ रहे होते खबरें कि मदीने में क्या हुआ। अब तस्वीर देखें, तस्वीर बनाए जहन में, अल्लाह ताला तस्वीर इनकी बना के दिखा रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अभी तक फौजें गई नहीं, और अगर वो आ जाए वापस तो इनकी आरजू क्या होगी कि काश हम इस बुरे वक्त को देखने के लिए मदीने में होते ही ना, हम दूर किसी देहात में रह रहे होते, और वहाँ पर हम खबरें, न्यूज़ सुन रहे होते, न्यूज़ शेयर कर रहे होते, मदीने में ये हो गया, मदीने में वो हो गया, जैसे आजकल होता है ना,
इसराइल वालों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया है, 1,00,000 दफ़ा हमने अम्मा युजीब पढ़नी है ताकि यहूदियों की टांगें टूट जाए। सुभान अल्लाह। व्हाट्सएप पर अम्मा युजीब पढ़ने से, शेयर करने से इसराइल को शिकस्त हो रही, मैदान में शिकस्त होती। ये मिजाज किन का है? आरजू करते कि हम कहाँ, जब भी कोई सख्त खबर सुनते हैं, शुक्र है मैं वहाँ पे नहीं था, शुक्र है मैं बच गया। ये नहीं कि हमारे ज़ाफ की वजह से मुसलमानों, दूसरे मुसलमानों पर क्या मुसीबत उठी है, शुक्र है मैं बच गया। मौला कायनात की हुकूमत में एक इलाके पर शामी फ़ौजों ने हमला किया, अमीर शाम की फ़ौजों ने लूट मार मचाई हुई थी, उन्होंने हमला किया और एक उस शहर में से यहूदी औरत की लूट मार में उसकी पाँव का जेवर पाजेब एक लूट के ले गए। मौला को खबर पहुंची, मौला ने फरमाया अगर इसको सुनकर, यहूदी औरत जिम्मा मुसलमानों का, अगर कोई मुसलमान गैरत से मर जाए तो उसको मलामत नहीं करनी चाहिए। एक ये मिजाज है। और दूसरा मिजाज क्या है? शुक्र है मैं वहाँ पे नहीं था, मैं बच गया, शुक्र है मेरा घर बच गया, शुक्र है मेरी दुकान बच गई, शुक्र है मेरा बिजनेस। एक ये मिजाज। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर वो फिर हमला कर दे तो ये आरजू करेंगे काश सहरा में, देहातियों में जा बसे और तुम्हारी खबरें वहां पूछते रहें, और अगर ये तुम्हारे दरमियान होते तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेते। इसके बाद वो मशहूर और मारूफ आयत कौन सी? यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, उस्वा हसना है। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़ आखिरत की उम्मीद रखता है, उसके लिए, भागने वाले के लिए नहीं, बुज़दिल के लिए नहीं। अब यह आयत कहां उतरी है? जंग अहज़ाब। यानी रसूलुल्लाह वो लीडर हैं कि जो मैदान जंग में सिपाहियों के साथ है अपने वहां पर। ये नहीं कह रहे दूसरों से पेट पर पत्थर बांध लो, पहले अपने पेट पे खुद पत्थर बांध रहे हैं। पहला वो जो कुदाल है उसकी जरब खुद लगाते हैं, फिर कहते हैं कि दूसरे भी आकर जरब। ये लीडरशिप का उस्वा है रसूलुल्लाह का। इस्लाम का लीडरशिप का उस्वा ये है कि ये काम पहले लीडर खुद करता है, और आप अंदाजा लगाएं कि ये बाकी तमाम चीजों में रसूलुल्लाह उस्वा है, लेकिन ये आयात का जो पस मंजर है, कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या है? मैदान जंग। यानी रसूलुल्लाह मुजाहिदीन सबसे पहले नंबर पर, मुजाहिदीन जिनका उस्वा रसूलुल्लाह है, उनका फिर आगे बयान आएगा। लेकिन ये अर्ज करना था कि इसका कॉन्टेक्स्ट कहां पर है? असल में मैदान में निकलने वाले, जान की बाजी लगाने वाले, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, इनका उस्वा कौन है? रसूलुल्लाह। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़ आखिरत की उम्मीद रखता है और कसरत से खुदा को याद रखता है। उसको खुदा याद है, वो मैदान कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब मोमिनों का तज़किरा, पहले मुनाफिकों और कमजोर ईमान वालों का था, अब जिनका उस्वा रसूलुल्लाह है। और जब मोमिनों ने ये लश्कर देखे, एक काफिरों का बताया रिएक्शन, मर गए, अल्लाह ने धोखा दे दिया, रसूल पाक ने धोखा दे दिया। और जब मोमिनों ने ये लश्कर देखे तो कहने लगे ये तो वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था। वो कह रहे थे धोखा दिया था, ये कह रहे थे सच कहा था। और ये क्यों कह रहे थे? मोमिनों ने क्यों कहा कि अल्लाह ने सच कहा था? कि ग़ज़वा उहुद के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तैयार रहना, अब ये सब, अब जब ये आएंगे हम पर हमला करने, तो ये सारी ताकतें अपनी इकट्ठी करके आएंगे और अल्लाह हमारा ये इम्तिहान लेगा। ये रसूल पाक पहले बता चुके थे। मुनाफिकों को और कमजोर ईमान वालों को वो बात ही भूल गई, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वहां पर यह भी कहा था कि ये हमारी आजमाइश होगी, और साथ ये भी कहा था कि इसमें अल्लाह कामयाबी भी हमें ही देगा। लेकिन जिसकी जान निकल जाती है डरपोक की, उसको बातें भूल जाती है, उसको सिर्फ मौत नजर आ रही होती है, उसका सारा फोकस उस पर होता है। तो उन्होंने कहा धोखा। मोमिनों ने, जो हकीकी मोमिन थे, उन्होंने जब ये लश्कर देखे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके, ये तो वही है, ये वही कुछ हो रहा है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था। और कुरान कहता है इन पे क्या असर हुआ? न ये कि ये भागे नहीं, इनका ईमान कम नहीं हुआ। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, इनको इनके ईमान में भी इजाफा हो गया और रसूलुल्लाह की इताअत में भी इजाफा हो गया, और ज्यादा रसूलुल्लाह के मुती बन गए। कहा कि हम, आप जो आप कहेंगे हम यहां पर इस मैदान में वही करें। और इस वाक़े ने इनके ईमान और तस्लीम में मजीद इजाफा कर दिया।
मोमिनीन में से ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया। उनमें से बाज ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उनमें से बाज इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बात को, अपने अहद को जरा भी तब्दील नहीं किया। शान नुज़ूल की रिवायात में इसके बारे में, इस आयत के बारे में जो एक रिवायत है वो ये कि मौला ने फरमाया, मौला की शान में उतरी ये आयत, और बाज़ औक़ात शान नुज़ूल 2-2, 3-3 भी होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, तकरार भी हो सकती है। यहाँ पर जो एक रिवायत है वो ये कि मौला ने फरमाया कि मेरे चचा हमज़ा ने अपना वादा सच कर दिया, जान दे दी, शहादत ले ली। मेरे भाई जाफ़र ने शहादत ले ली। मेरे चचा के बेटे उबैदुल्लाह ने, उसने भी शहादत ले ली। मैं अपनी शहादत का इंतज़ार कर, मैं मुंतज़िर शहादत। अली मुंतज़िर थे। जैसे ही शहादत की ज़रब लगी, फरमाया फुज़ तो व रब्बिल काबा। जिसका अली इंतज़ार कर रहा था, बग़ैर किसी अपने अहद में, अल्लाह से जो अहद किया है उसमें कोई तब्दीली नहीं की, कोई पीछे नहीं हटे, इस ज़रब का मुझे इंतज़ार था, अली कामयाब हो गया। फुज़ तो व रब्बिल काबा, फरमाया कि मेरे प्यारे, मेरे कुछ अजीज़, उन्होंने वादा पूरा कर दिया है और मैं शहादत के इंतज़ार में। सलवात पढ़िए मोहम्मद। और वो ज़रा भी नहीं, उन्होंने अपनी बात को ज़रा भी नहीं बदला, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जज़ा दे और अगर चाहे तो मुनाफिकीन को अजाब दे या उनकी तौबा कबूल करे। अगर मुनाफिकीन तौबा करें तो खुदा की मर्जी है, अजाब करे या तौबा कबूल करे, अल्लाह यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला रहीम है। ये इनका तज़किरा मुनाफिकीन का, ज़ईफ़ ईमान वालों का और रसूलुल्लाह का और मोमिनीन का, जिनके लिए उस्वा अल्लाह के रसूल की ज़ात है। अब तज़किरा उनका कि जिन्होंने ये ख़यानत की बुनियाद रखी थी, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, जिन्होंने ये सारी चाल चली थी और इनको दावत दी थी। इनके साथ क्या हुआ, जैसे ही ये लश्कर वापस गए, रसूलुल्लाह को मालूम हो चुका था, रसूलुल्लाह ने रुख किया मदीना के अंदर जो इन्होंने छोटे छोटे किले बनाए हुए थे, मजबूत किस्म के यहूदी उसमें रहते थे, ऊंचे ऊंचे थे, और रसूलुल्लाह ने कहा कि आओ अब तुम्हारा हिसाब करना। ये अपने किलों में बंद हो गए, बाहर नहीं निकल रहे थे। समझ आ गई थी कि इनको अब बड़ी सज़ा मिलने वाली। कुछ अर्सा तक, चंद रोज़ तक इन्होंने मुज़ाहमत की, यानी अपने किलों में रहे, और उसके बाद भूख प्यास से तंग आकर निकलने पर मजबूर हुए, बाहर निकले। बहुत सारों को कैदी बना लिया गया और बहुत सारों को जो बड़े खाइन थे अल्लाह के रसूल के हुक्म से, उन्हें कत्ल आम किया गया। और उस कत्ल आम में भी सर फहरिस्त मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार थी। मौला अली ने सबसे ज़्यादा मारे, और आज के यहूदी भी मुसलमानों की शख्सियात में शदीद तरीन नफ़रत मौला अली के साथ करते। आपको मालूम होगा कि मौला अली की जो पिक्चर बनाते हैं ये लोग, वो एक इंतहाई खूनी किस्म के जल्लाद की पिक्चर बताते हैं और कहते हैं ये अली है। क्यों? उस वाक़े की याद में कि जो, हालांकि बैकग्राउंड क्या उस वाक़े का कि तुमने ख़यानत की है, तुमने रसूलुल्लाह से मुआहदा किया है कि मदीने का दिफा मिल के करेंगे। मदीने के दिफा में मिसाक के मदीना क्या था, मिल के मदीने का दिफा करेंगे, और तुमने अंदर अंदर ऐसी ख़यानत की कि अगर उस ख़यानत में इन्हें कामयाबी हो जाती तो मुसलमानों का कत्ल आम किया जाता। औरतों के साथ क्या सलूक करते, बच्चों के साथ क्या सलूक करते, मुसलमानों के साथ, मर्दों के साथ क्या सलूक होता, वाज़ेह था। लिहाजा इनको इस ख़यानत की सज़ा दी गई, कत्ल किया गया, और इनके साथ मुसलमानों को कोई जंग भी नहीं करनी पड़ी, यानी ना ही अहज़ाब के साथ जंग करनी पड़ी, ना ही इन यहूदियों के साथ जंग करनी पड़ी। और अल्लाह ने सब कुछ गोया के हालात ऐसे कर दिए कि मुसलमानों को सारी की सारी फतह बड़े आराम से हासिल हो गई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह ने कुफ़ार को इस हाल में पलटाया कि वो गुस्से में जल रहे थे, यानी उनका बस नहीं चल रहा था, लेकिन हालत ये हो गई थी कि वहां आप रुक भी नहीं सकते थे। पलटा दिया, उन्हें कोई भी फ़ायदा हासिल न कर सके, और लड़ाई में अल्लाह मोमिनीन के लिए काफ़ी हो गया। मोमिनीन को लड़ना ही नहीं पड़ा, अल्लाह काफ़ी हो गया, अल्लाह ने किफ़ायत कर दी, और अल्लाह बड़ी ताकत वाला और गालिब आने वाला है। और अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमलावरों का साथ दिया था, जो इनके पुष्टपना थे,
अल्लाह ने उनके कलों से उनको उतार दिया, नीचे उतार दिया। वो बुलंद कले बनाए हुए थे, उतर के नीचे आ गए, गिरफ्तारियां पेश कर। उन कलों से अल्लाह ने उनको उतार दिया और उनके दिलों में तुम्हारा रौब डाल दिया, खौफ डाल दिया कि तुम उनमें से एक गिरोह को कत्ल कर रहे थे और एक गिरोह को कैदी बना रहे थे। और उसने यानी अल्लाह ने तुम्हें उनकी जमीन और उनके घरों और उनके अमवाल और उनकी जमीनों का, जिन पर तुमने कदम भी नहीं रखा यानी जंग के लिए तुम्हें लड़ना ही नहीं पड़ा, अल्लाह ने तुम्हें उनका वारिस बना दिया। और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखता है। यहां से आगे बात नहीं शुरू हो रही है, लिहाजा इसका थोड़ा आप सुन लीजिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सारे के सारे उनके घर, उनके इलाके, सब के सब मुसलमानों के हाथ लग गए माल गनीमत के तौर पर। और यहूदियों के पास बहुत माल था। यहूदी माल बनाने में जैसे आज एक्सपर्ट हैं, उस ज़माने में भी एक्सपर्ट थे, सूदखोर थे, पता नहीं क्या क्या माल जमा किया हुआ था। और मुसलमानों को अल्लाह ने यह सारा का सारा माल दे दिया। परसों मैंने खबर पढ़ी, कुरान एक ज़िंदा किताब है, कुरान 14 साल पहले की किताब नहीं है। इसकी आयत आज भी ज़िंदा हैं और आज भी इबरत लेने वाले के लिए ये बहुत बड़ी इबरत है। बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया था? एक दफ़ा फरमाया कि तुम्हें याद करो, तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी। फिर जब बनी इसराइल ने नाफरमानी कर दी, खुदा की किताब भी छोड़ दी, हजरत मूसा की तालीमात भी छोड़ दी, करप्ट हो गए, फासिद हो गए, फासिक हो गए, अल्लाह ने फरमाया जिल्लत तुम पे दे मारी गई, खुदा ने पलटा दी। इज्जत दी तुम्हें रास नहीं आई, अब खुदा ने तुम्हें जिल्लत दी। सूरह हश्र जो 28वें पारे में है, वहां पर भी इसका तज़किरा है। वल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू। अल्लाह जिसने उन अहले किताब में से जो कुफ़ार थे, यानी अल्लाह के कुछ अहले किताब ईमान ले आए थे, जो मुकाबले में आ गए थे हट धर्म, अल्लाह ने उनको निकाल दिया था उनके घरों में से, मजबूत कलों में से। मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, हालांकि उन्होंने इतना माल जमा किया हुआ था, इतना उनके पास खाने पीने का सामान था कि तुम समझ रहे थे कि ये निकलेंगे नहीं, पता नहीं कब निकलते हैं। अल्लाह ने उनको निकाल के बाहर ले आया। वहां पर खुदा ने एक जुमला इस्तेमाल किया, जब ये यहूदी निकले तो क्या कर रहे थे? युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम, अपने हाथों से अपने घर खराब कर रहे थे। क्यों? मुसलमान इस्तिफादा न करें इससे। अपने बनाए हुए घर तोड़ रहे थे अंदर ही अंदर। जब उन्हें पता लग गया ना कि ये मुसलमान आ जाएंगे और हम इनको रोक नहीं सकते, तो उन्होंने अपने घर तोड़ने शुरू कर दिए। किस लिए? हमने तो यहां नहीं रहना अब, लेकिन वो फायदा ना उठा सके। परसों मैंने खबर पढ़ी और उसकी वीडियो भी थी साथ, और वो क्या है कि जी इसराइल फलस्तीन के किसी इलाके में दो मुसलमान फैमिलीज, दो मुसलमान खानदानों ने खुद बुलडोजर्स बुलवा कर हायर करके अपने घर गिरा रहे थे। अपने घर गिरा रहे थे। क्यों गिरा रहे थे? क्योंकि ये इलाका अभी यहूदियों ने हमसे ले लेना है, तो कम से कम हमारे घरों से तो फायदा ना उठाए। इस तरह ये निशानी है इबरत की कि एक दिन जब रसूलुल्लाह की इताअत हो रही थी, खुदा वो हेल्प कर रहा था कि कफ यहूदी अपने घर खराब कर रहे थे। आज हमने अपने आप को उस स्टेज पे लाके खड़ा किया कि यहूदियों के डर से मुसलमान अपने घर खराब कर रहे हैं। युखरिबून बुयूतहुम। और इस आयत के आखिर में क्या है? फ़अतबिरू या उलिल अबसार, इबरत लो ए साहिबाने बसीरत, इबरत लो इससे। क्या कर रहे हो? कहां बैठे हो? उस दिन खुदा तुम्हें फजीलत दी थी, तुमने रास नहीं आई, तुम समझे और कामों के लिए दुनिया में आए हो, तुम अपने दीन की तकवीयत का सबब नहीं बने। तुम समझे दीन में सिर्फ विर्द करना है और अपनी दुनियावी हाजात ठीक करवाने के लिए दीन के विर्द होते हैं और दीन आखिरत में काम आएगा। दुनिया तुमने दूसरों के सपोर्ट कर दी। तुमने कहा दीन और दुनिया जुदा जुदा है, और फिर तुम दुनिया में गर्क हो गए इस जुदाई के बाद। अब इबरत लो
कि तुमने दुनिया का मैदान खाली किया, वो काम के जो यहूदी एक दिन कर रहे थे अपने घरों के साथ, आज तुम्हारे मुसलमान अपने घरों के साथ वो काम कर रहे हैं। और आज भी इबरत न ली तो इससे बदतर है, इससे बदतर है। वो इकबाल ने फरमाया था, उस वक़्त हिंदुस्तान था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये बर्बादियों के मशवरे क्या? ये सुन्नत इलाही है कि जिस कौम को खुदा अपनी अमानत सुपुर्द करे और वो उस अमानत को भूल जाए, उस अमानत के आकाम को भूल जाए, जिनको हमने तौरात दी थी और उन्होंने तौरात का पास न रखा, उनकी मिसाल गधों की तरह। अल्लाह कहता है जिन पे किताब लाद दी गई, अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता। कितनी बुरी मिसाल है ऐसी कौम। ये जिंदा आयात है, ये बगैर समझ के आगे चले जाने और सवाब के टोकरे भरने के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए। ऐ ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? जो मैदान में नहीं निकले, अल्लाह ने कहा इनके अमाल मैंने जाया कर दिए, ये असल में ईमान ही नहीं लाए थे। मैदान जंग में पता चला ये तो मोमिन नहीं थे, ये तो मुनाफिक थे। ये तो इस्तिफादे इस्लाम के फायदे उठाने के लिए, अपने मजे लेने के लिए इस्लाम में बैठे हुए थे। इस्लाम तो उनके दिलों में उतरा था जो मैदान में निकले जान और माल लेकर। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल और उनको जन्नत दे दी। किससे खरीदा है? जब कोई चीज इंसान बेच देता है, फिर जिसको बेची होती है उसके इख्तियार में होती है। जब अगर अल्लाह कह रहा है मैंने मोमिनों से जो मोमिन है उनसे जाने और माल खरीद लिए, फिर मोमिन कहता है मेरी जान भी खुदा की, मेरा माल भी खुदा का, खुदा बताएगा कैसे खर्च करूं। फिर कहता है मैंने कमाया, मेरी मर्जी जो करूं। ये खबर मैंने परसों पढ़ी थी और मेरे जहन में फौरन आया कि जो आयत जाके पढ़नी है वो यही वाली आयत है कि अल्लाह ने तुम्हें उनकी ज़मीनों का वारिस बना दिया, उनके घरों का। क्यों? क्योंकि तुम मैदान में टिके रहे थे। और आज काम बरक्स हो, अपने हाथों से मुसलमान अपने घर ख़राब कर रहे हैं कि हमारे ये जगह तो यहूदियों ने ले लेनी है, कम से कम हमारे घरों से इस्तिफादा न कर सके। खुदावंद आलम हकीकी मानों में इबरत की सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद की आयत में बहस तब्दील होती है और अगरचे बहस इससे मरबूत है। बैकग्राउंड में बयान कर दूं कि जब ये सारे माल गनीमत हाथ लगे और रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, तो जब घर में तशरीफ़ लाए तो आगे कुछ अज़वाज रसूलुल्लाह की जमा थी। उनके तासुरात से पता लग गया अभी कोई डिमांड है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमारा ख़र्चा बढ़ाएं, हमारी पॉकेट मनी, अखराजात हमारे बहुत मसलन कम होते हैं पैसे हमारे पास, तो अब जाहिर बात है कि इतने ज़्यादा माल चलाया तो अब आप हमारा ख़र्चा बढ़ा दें। अब अजीब लगेगा, आयत क्या उतरी? ए रसूल, अब ये सुन लीजिए आयत, आयत नंबर 28 से है। ए नबी, अपनी अज़वाज से, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और इसकी आसाइशों की ख्वाहिशमंद हो तो आओ, कुछ माल तुम्हें देकर अच्छे तरीके से फारिग कर, रुखसत कर। आजकल तो ये एंटी ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, अब कोई बंदा ऐसा करे तो बता। याद रखिए, एक बाहदफ इंसान होता है और ख़ास तौर पे जब हदफ अल्लाह का दीन हो तो उसके तमाम रिश्ते, उसकी तमाम दोस्तियां, उसकी तमाम दुश्मनियां, उसकी तरजीहात, उसका लेन देन सब उस हदफ के ज़ेर साया होता है। ठीक है ना? वो देखता है कि कहाँ पे मुझे लगाना। जैसे एक अमानतदार कौम का लीडर हो, कौम का सदर बन जाए, बादशाह बन जाए, हो अमानतदार, सारी कौम का दर्द रखता हो, ईमानदार हो, उसके पास मसलन इतने बिलियन डॉलर्स का मसलन बजट आ जाए, बेगम का इतने बिलियन डॉलर का बजट है, आप कर सकते हैं, हमारा भी इतना रख दें,
और लाइफस्टाइल कैसे होता है बादशाहों की बीवियों का। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, मगर उसके लिए जिसका हदफ दीन है। बाकी का तो हदफ यही होता है कि मैं कमा रहा किस लिए हूँ, खुद पहनूँ, अपने घर में लगाऊँ, फलान करूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ना लगाएं, इबादत है अपने घर पे लगाना। फरमाया जो तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, सदका है। सदका उस माने में नहीं, लेकिन सवाब वाला सदका, क्योंकि खुदा चाहता है तुम ऐसा करो, तुमको उनको बाइज़्ज़त जिंदगी फराम करो। लेकिन ये कि सारी जिंदगी का हदफ ही यही है। लोग क्या करते, जब हदफ ये बन जाता है फिर दूसरों को लूट कर भी अपने को खिलाते हैं। उनको देख लीजिए जिनके अरबों खरबों के बाहर महल्लात बने हुए, कुछ जेल में है, कुछ बाहर है आजकल। गरज नहीं है जो भी यहाँ पे मसलन गेम चल रही है या गेम नहीं चल रही, फिर आखिर अल्लाह ने अपना वादा पूरा करना है। बाज़ को दुनिया में पकड़ करता है, और अल्लाह का जो आखिरत का अज़ाब है वो बहुत ही बदतरीन है। तो कुरान कहता है तुम्हें दुनिया में पकड़ता हूँ, शायद तुम ठीक हो जाओ, तौबा कर लो, वरना आखिरत का अज़ाब तो कोई बच नहीं सकता बाहदफ शख्स के लिए। तो ये मुतालबा जब हुआ तो रसूलुल्लाह ने कहा कि आओ ये पकड़ो, दुनिया चाहिए तो तुम्हें भी हिस्सा देता हूँ, लेकिन मुझसे फारिग हो। क्यों? इसलिए कि मैंने तो आपको क्या मिसाल दे रहा था। वो क्या करेगा, वो अपनी बीवी से कहेगा कि नहीं, ये इतनी ज़्यादा जो औरतें हैं पूरे मुल्क में, जो भूखे बच्चे हैं, तुम्हारा मैं लाइफ स्टाइल बेहतर कर दूं, उनको मैं भूखा छोड़ दूं। मौला से किसी ने कहा कि आप क्यों इतनी यानी कम क्वालिटी की आप कहें या इतनी सख्त और बदमज़ा गज़ा खाते। खिलाफत का दौर है। मौला ने फरमाया कि मैं जितने भी इस सल्तनत में इंसान हैं सब के बारे में मुझसे सवाल होना, तो मैं डरता हूँ खुदा से कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो इस पूरी सल्तनत में मुझसे कम दर्जे का कोई और खाना अगर खा रहा हुआ तो खुदा मुझे पकड़ ले। अब ये दास्तानें सिर्फ वाह वाह करने के लिए रह गई हैं, अमल करने के लिए कोई भी मसला। ख़ास तौर पे जो ओहदा रखते हैं, जिनके हाथों में बैतुल माल आता है, जिनके पास मसलन माल आता है, वो माल की जो अमानत है, अलबत्ता हमारे पास जो हम कमाते भी उसमें भी एक हिस्सा खुदा की अमानत है। अमानत है, जिसको समझ है उसके लिए अमानत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए नबी अपनी अज़वाज से कह दीजिए अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और उसकी आसाइश की ख्वाह हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल देकर शाइस्ता तरीके से रुखसत कर दूं, लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की ख्वाहिश रखती हो तो तुम में से जो नेकी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने यकीनन अजर अजीम मुहैया कर रखा है। और फिर अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब किया नबी की बीवियों से, ए नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई सरीह बेहयाई की मुर्तकिब हो जाए, यानी अगर तुमने ऐसा किया तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। और ये बात अल्लाह के लिए आसान है। ये ना समझना कि मैं नबी की बीवी हूं तो मैं लीनियंसी मेरे साथ की जाएगी। ना फ़कत ये कि लीनियंसी नहीं की जाएगी, आम औरतों के मुकाबले में तुम्हें डबल अजाब दिया जाएगा। और ये आपको जो बड़े ओहदे पे बैठा होता है, जब वो गलती करता है तो नीचे पूरी पब्लिक मुतासिर हो जाती है। एक रेडी वाला गलती कर दे मिसाल के तौर पर, कितनी पब्लिक मुतासिर होगी। लेकिन एक वजीर अगर गलती करता है तो पूरा सिस्टम मुतासिर होता है उससे। एक रेडी वाला करप्शन कर रहा है, एक दूध बेचने वाला दूध में पानी डाल रहा है, अपने हिस्से का वो सजा लेगा। लेकिन एक वजीर करप्शन कर रहा है, वो तो पूरा बैतुल माल पर डाका खा रहा है। टैक्स जो लोगों ने दिए अपनी कमाई के, उसमें से वो करप्शन कर रहा है। जो मुल्क के तरक्याती कामों पर खर्च होना उसमें से खा रहा है। तो इसको 8-10 बंदों को दूध वाला पानी वाला दूध बेचा था, 10 बंदों के बराबर में पकड़ा जाएगा। जिसने 1 करोड़ बंदे का माल खाया उसको 1 करोड़ बंदे के बदले पकड़ा जाएगा। अमीरुल मोमिनीन के भाई हजरत अकील एक दफा आए, मौला से कहा कि मेरा खर्चा नहीं चलता। 2 वाक़े, एक दफा मौला की दावत की और दावत जरा निस्बतन खाने मसलन 2-3 रखे हुए थे, तो खाने के बाद मौला ने फरमाया कि हाँ जी। उन्होंने कहा कि बस मैंने आपको ज़हमत दी थी, मेरा गुजारा नहीं होता और मैं चाह रहा था कि आप मेरा वजीफ़ा बैतुल माल से बढ़ा दें। तो मौला ने कहा कि ये जो तुमने ज़्यादा खाने बनाए ये पैसे कहाँ से आए? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने इस महीने कुछ बचत की थी। मौला ने वो बचत भी काट दी, कहा तुम उसमें गुजारा, ये जो तुमने बचत की है इससे कम में गुजारा कर सकते हो। अब हमें इन बातों पे हंसी आती है
और कुरान भी ये कहता है, जब उसको आयत पढ़ के सुनाई जाती है, कहता है ये पुरानी दास्तानें हैं, आज भला ही हो सकता है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, जब आयत पढ़ के सुनाई जाती है कहता है ये पुराने अफसाने हैं, अभी तो और तकाज़े। बिलाखिर बुनियादें वही हैं, बुनियादें वही हैं कि जो अल्लाह ने बताई, रसूल ने बताई, अहले बैत ने बताई। चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह अपनी हलाल नेमतों को हराम नहीं करता, लेकिन खुदा चाहता है कि सिर्फ अपने आप में गुम और दुनिया में गुम ना हो जाओ, इन्वेस्ट भी करो, अल्लाह को कर्ज़ हसना भी दो। जाना तुमने वहाँ पर, और जहाँ पे जाना है वहाँ की तो बंदा तैयारी करता है। मैंने गुज़श्ता दरसों में इसकी मिसाल दी थी। दूसरा वाक़या ये था कि दूसरी दफ़ा आए, मौला से मुतालबा किया, मौला ने कहा वेट करो। जब रात हो गई, रात तक इंतज़ार कराते रहे, अंधेरा हो गया, सब घरों में चले गए। कराची वाली रात नहीं थी, इशा के बाद वीरानी हो जाती। जब वीरानी हो गई, अंधेरा छा गया, तो उनको लिया, भाई को साथ लिया और बाज़ार चले गए। बाज़ार में एक दुकान के पास गए, रुक गए, और कहते हैं कि इसका ताला तोड़। उन्होंने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको लोगों को सही बात बतानी है, आप ताला तोड़ने का, चोरी करने का कह रहे हैं, ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं। मौला ने फरमाया कि ये एक बंदे की चोरी है, क़यामत के दिन ये एक आएगा मुझसे और तुझे पकड़ेगा गिरबान और कहेगा भाई मेरी चोरी की है, मेरा माल वापस करो। जहाँ से तू मुझे चोरी करने का कह रहा है, ये तो सारी उम्मत मेरा गिरबान पकड़े क़यामत के दिन। तू मुझे कह रहा है बैतुल माल से तुझे दूँ, तो एक बंदा गिरबान पकड़े तो फिर बंदा कुछ आसानी होगी, पूरी उम्मत गिरबान पकड़ के खड़ी हो तो उसका जवाब कौन दे। ये है अमीरुल मुमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, आदिल, अदालत अलवी, इसे कहते हैं अदालत अलवी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस कहा कि अगर तुम खराबी करोगी या नबी की बीवी हो, तुम्हें दुगना अजाब मिलेगा, ना फ़कत ये कि छूट कोई नहीं है, दुगना अजाब मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 31 से तर्जुमा। और तुम में से जो, यदि नबी की बीवियों से खिताब है, और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल अंजाम देगी, उसका हम दुगना सवाब देंगे और हमने उसके लिए इज्जत वाला रिज्क मुहैया कर रखा है। जिसकी निस्बत बड़ी है, अगर अच्छाई करता है दुगना सवाब, अगर बुराई करता है दुगना अजाब। लीनियंसी कोई नहीं, मेयार वही इताअत और नाफरमानी है। बड़े लोग अगर अच्छाई करें ज़्यादा लोग इस्तिफादा करते हैं, बड़े लोग अगर बुराई करें ज़्यादा लोग ख़राब होते हैं, लिहाजा सवाब भी डबल है और अजाब भी डबल है। सादात के बारे में कहा जाता है सदात नेकी करे डबल सवाब, सवाब खराबी करे चुप कर जाते, खराबी का नाम ही नहीं लेते। ऐसी जहालत पाकिस्तान में और हिमाकत घुसी है, और ये सारी सजाएं अल्लाह से किताब इस मेयारात से, इस क्राइटेरिया से दूरी की है। मुरीद साहब पीर साहब को अपने घर से शराब बना के ला के देते, या मुरीद कहते हैं जी दुबई गया था, मैंने सोचा हदियतन आपके लिए वलैती शराब लेके आऊं, ये आपकी बारगाह में हदिया पेश कर रहा हूं। ये होता है, मैं जानता हूं, मैं कई ऐसे पीरों को जानता हूं जो टिका के शराब पीते हैं और मुरीद उनको गिफ्ट करते हैं और कहते हैं जी इस जान में भी आपके वसीले से और अगले जान भी आपके वसीले से निजात पाए। शराब देखें, इस जहालत की आप इंतहा देखें। अगर रसूलुल्लाह से जिसकी निस्बत है, अगर अच्छाई करेगा उस निस्बत उसे फ़ायदा देगी। नहजुल बलागा में मौला का फरमान है कि कलिमात किसार में, जिसका हसब उसको फ़ायदा न दे उसका नसब उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। हसब क्या है? जो वो खुद करता है, कि उसने खुद हरकतें की, अगर वो उसको फ़ायदा नहीं दे रही अल्लाह के पास, नसब नबी की बीवी, नबी का बेटा, कुरान ने बताया कोई फ़ायदा नहीं देगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, सगा चचा हजरत अबू तालिब का भाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, रसूलुल्लाह के वालिद का भाई, कोई फ़ायदा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये मेयार है कुरान का और यही आदल है, यही इंसाफ का तकाजा है। यहां नबी की बीवियों से कहा जा रहा है अल्लाह की इताअत में सवाब है, अल्लाह की नाफरमानी में गुनाह है। कोई इस्तिस्ना, कोई एक्सेप्शन किसी को हासिल नहीं है, नबी का करीबी तरीन रिश्तेदार।
और यही से पैगाम है उन लोगों के लिए भी कि अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है, तो हसन और हुसैन ये बात गवाही दे रही है कि ये दोनों हस्तियां अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अल्लाह के दीन के खिलाफ नहीं जा सकते। इन्होंने जो किया वो हक है। अगर इन्होंने खुदा की नाफरमानी, शरीयत की नाफरमानी की होती तो जन्नत के सरदार तो दूर जन्नत में भी न जाते, जैसे कुरान ने बयान बताया। ये शिया सुन्नी मुत्तफिका हदीस है कि ये दोनों जन्नत के सरदार है। तो जो इस हदीस को मानता है वो अपनी कम अकली से बाज आए शक करने में कि करबला में इमाम हुसैन ने सही किया या गलत, या किसी भी मकाम पर इन दोनों शहजादों ने सही किया या पता नहीं गलत किया था। नबी का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, कुजा ये कि जन्नत का सरदार हो। ये जन्नत का सरदार होना गवाही दे रहा है कि इन दोनों हस्तियों ने कोई गलत काम, कोई गलत फैसला, कोई गलत कदम नहीं उठाया। जहां जो किया, जिसने क़ुऊद इख्तियार किया, हालात ऐसे बना दिए गए थे, वो भी बरहक था, और जिसने क़याम किया वो भी बरहक था। जो शक करता है उसका दिमाग खराब है, उसकी बुनियादें कमजोर है, उसने कोई और बुत बना लिया है जिसकी मोहब्बत इनकी हकानियत तस्लीम करने से उसको बाज रखती है। वरना कुरान का मेयार ये है कि नबी का रिश्तेदार होना खुदा के पास किसी लीनियंसी का बायस नहीं है, तब जब इताअत करे, और अगर नाफरमानी करता है तो वो रिश्ता कोई काम नहीं आएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो अगर तकवा इख्तियार करो। यानी अगर तकवा इख्तियार कर लो, तुम्हारी तो नबी के साथ निस्बत है, तुम तो महरम हो नबी की। उस जहान में भी मसलन अल्लाह तुम्हें नबी के साथ रखेगा, लेकिन क्या है, इन तक़ैतुन, अगर तुम तकवा इख्तियार करो। बस नर्म लहजे में बात न करना किसी से, किसी नामहरम से। अब यहां पे एक स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, किसी से ऐसे नर्म लहजे में बातें न करना कहीं वो कि जिसके दिल में मरज है लालच में ना पड़ जाए। औरत जब नर्म लहजे में बात करती है नामहरम मर्द के साथ, तो मरज ना भी हो तो मरज पैदा होने का अंदेशा हो जाता है, मरज हो तो फिर तो पता नहीं कितनी उम्मीदें लगा लेते हैं। और अक्सर खराबियां कब होती है, जब औरत की तरफ से नरमी का सिग्नल मिलता है। वरना अगर कोई मर्द ऐसी हरकत करता है, औरत उसको ऐसा जवाब देती है कि उसको अपनी अगला पिछला असब नसब याद आ जाए, तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती। उसको अगली बार जरूरत तभी होती है कि जब आगे से सही रिस्पॉन्स, नरम रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई नामहरम मर्द किसी नामहरम औरत के साथ हरगिज तन्हाई में न जाए, क्योंकि तीसरा वहां पर शैतान होता है। उन दोनों के साथ तीसरा शैतान होता है। और आजकल ये जो खलवत है नामहरम की, इसका जो नया वर्जन है वो ये चैटिंग है, नामहरम के साथ खलवत। और कितनी खराबी है कि जो इस खलवत के नतीजे में वजूद में आती हैं। पहले घर से निकलना पड़ता था, पहले बड़ा मसला था रवाबित कायम करने। अब आराम से घर में बैठो, पता ही नहीं है कमरे से बाहर लोगों को क्या हो रहा है, बल्कि बाकी बैठे हुए को भी नहीं पता क्या हो रहा है, और आप आराम से करते जा रहे हैं। मेयार वही है, ज़ाहिरी हालात और शक्लें बदल गई, मेयारात क़वानीन अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए वही है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और कौल मारूफ से बात किया करो, यानी जो बात करने का अगर ज़रूरत है बात करने की, यानी बात करना मना नहीं है, ये भी इस्लाम ने कहा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, औरत का काम करना भी मना नहीं है। हज़रत शुएब की बेटियां जाकर बकरियां चराती थी, मना नहीं है। औरत समझदार हो, सही हो, मशवरा लेना भी मना नहीं है। नबी को मशवरा दिया, इनको ये अमानतदार है, इनको रख लीजिए, हज़रत मूसा को मुलाजिम रख लीजिए, मशवरा भी लिया जा सकता है ना। कि औरत, सारी औरतें मतलब खुदा न खास्ता वो मशवरा नहीं दिया जा सकता, क्राइटेरिया है। यहाँ पर भी कहा कौल मारूफ से बात करो, ऐसे लहजे में बात करो जो बात करना ज़रूरी है, बात की जा सकती है, लेकिन मारूफ किसे कहा जाता है, जो एक शर्म हया और उसके पर्दे में हो, उस कानून से तजावुज़ ना हो। और अगली आयत नंबर 33 ये गौर से सुनिएगा, जिसमें इन्नमा युरीदुल्लाह भी इसके आखिर में है। और अपने घरों में टिक कर बैठी रहो, करना करार से, बाहर न निकलो। और ये वो आयत है जिसको याद करके हजरत आयशा रोया करती थी कि मैं क्यों निकली,
और वो हदीस भी याद करके जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हौद के कुत्ते भौंकेंगे और उस दिन बुरा हाल होगा, यानी बातिल होगा। और इस आयत भी ज़ाहिर बात है, इसकी भी थोड़ी बीच में इसको आप शामिल कर लें। कहा गया था अपने घर में बैठो, यानी ऐसा नहीं कि नबी की बीवी घर से निकल ही नहीं सकती, ऐसा हरगिज़ नहीं, निकल सकती, लेकिन किसी गलत काम के लिए बाहर नहीं निकलना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। लोग नबी की निस्बत की वजह से आपकी तरफ ज्यादा कान लगाकर सुनते हैं, आपकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं आपकी बात को। और अपने घरों में जमकर बैठी रहो और पुरानी जाहिलियत की तरह बनाओ श्रृंगार करके, जीनत करके बाहर ना आओ। मेकअप करके बाहर निकलना, अल्लाह कह रहा है ये ज़माना जाहिलियत का रिवाज है, अब मोमिनीन में भी राइज है, मुस्लिमीन में भी राइज है। टिका के मेकअप करो, ज़बरदस्त मेकअप की चीज़ें खरीदो और उसके बाद अब इतने जो पैसे लगाए हैं, क्या दिखाना है, ठीक है। तो खुदाबंद आलम हमें इससे पनाह दे। मियाँ औरों को देख रहे हैं और जो बीवी है वो मेकअप करके नुमाइश बाजार बनी हुई, फुल मेकअप करके बाहर जा रही है ताकि दूसरे लोग देखें। ये किसने कल्चर दिया? कुरान फरमा रहा है वाज़े। कोई ये कहे जी तो नबी की बीवियों के बारे में, कुरान कह रहा है जिस तरह पहले जाहिलियत की औरतें मेकअप करके निकलती थी उस तरह तुम मेकअप करके बाहर मत निकलना, अपने आप को नुमाया मत करना। बाकी मुसलमानों से औरतों को इजाजत है कि तुम नबी की बीवियां ना निकले मेकअप करके बाहर, तुम लोग बाकी औरतें जो हो तुम मेकअप करके बाहर निकल आओ, वो ठीक बात। वाज़े है कुरान, जिसने हिदायत लेनी हो उसके लिए कुरान मजीद वाज़े है, और जिसको अपने मेकअप से ज़्यादा मोहब्बत है अल्लाह के हुक्म से, उसकी अपनी मर्जी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वो एक आपको छोटा सा जोक सुना दूँ। एक साहब तकरीर कर रहे थे, ये क्या ज़माना आ गया, क्या ज़माना आ गया कि जनाब औरतें मेकअप करती हैं और बाहर ना महरमों के सामने चली जाती हैं और फलान करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो एक बंदा खड़ा हो गया और उसने कहा कि हमें आप बड़ी समझा रहे हो, आपकी बेगम भी तो करती है मेकअप। उसने कहा उसको जचता भी तो है, अगर करती है तो उसको अच्छा भी तो लगता है, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। अपनी जब बारी आती है, हर इंसान पहले अपने बारे में गौर करे। जो भी अल्लाह की आयत आ रही है सबसे पहले अपने आप को देखे आईने में कि मैं कैसा हूं, मेरा घर कैसा है, मेरा माहौल कैसा है। उसके बाद फिर कहे कि बहुत दूसरे बहुत बुरे हैं, दूसरे बहुत बुरे हैं, दूसरे बहुत। ये एक मसलन जोक था सिंपल सा, थोड़ा आपको फ्रेश करने के लिए। बात यह है कि अल्लाह क्या कहते हैं, अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तनसौना अनफुसकुम। गंदे यहूदियों की अलामत थी, करप्ट यहूदियों की। लोगों को कहते हो अच्छे बनो, खुद तुम करप्ट, खुद भूल जाते हो। सबसे पहले मसलन क्या है कि इंसान अपनी तरफ देखे और उसके बाद वो फिर दूसरों को कहे कि हाँ भाई तुम इस बात पर अमल करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और अपने घरों में जमकर बैठी रहो और पुरानी कदीम जाहिलियत की तरह अपने आप को नुमायां करती न फिरो। ये तबर्रुज का लफ्ज़ है, तबर्रुज अल जाहिलियत। तबर्रुज यानी मेकअप, जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है कि लोग अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, वो करके बाहर न निकलो। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यहाँ से अरबी ज़ुबान में जिसको ज़मीर कहते हैं, यहाँ तक सिर्फ औरतों से मखसूस ज़मीरें चल रही थी, यहाँ पर ज़मीर जिसे प्रोनाउन कहा जाता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या, इससे पहले क्या था, करना, बुयूतकुन्ना, तबर्रजना, ये सारी औरतों के लिए, इसमें मर्द शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है और मर्दों वाली ज़मीर जिसमें मर्द आ रहे हैं बीच में, वो ज़मीर आ जाती है। और वहाँ पे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का इरादा तो सिर्फ ये है कि हर तरह की नापाकी को ए अहले बैत आपसे दूर रखे और आपको ऐसे पाकीज़ा रखे जैसा पाकीज़ा रखने का हक है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इस आयत के बारे में सुन लें कि खुद ये आयत भी और शिया सुन्नी कुतुब की जो रिवायात हैं वो बताती हैं, जिनमें से मशहूर और मारूफ तरीन रिवायात वो हज़रत आयशा से भी हैं और हज़रत उम्मे सलमा से भी हैं कि जो हदीस किसा को नकल करती हैं और फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह ने अपने साथ हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत हुसैन को, हज़रत हसन को
इनको जब इस चादर में ले लिया तो मैंने सवाल किया कि इस चादर वालों में मैं शामिल हूँ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्न के अला खैर, आप भी खैर पर हैं। मुराद ये थी कि आप इन हस्तियों में शामिल नहीं। तो ये खसूसी दर्जा है कि जिसके बारे में ज़ाहिर बात है आपने बहुत सारी बातें उलमा से सुनी भी है और मज़ीद सुनते भी रहेंगे। इस आयत में लबो लहजा, इस हिस्से में लबो लहजा चेंज हो गया है और बाकी सारे दलाइल को और कराइन को सामने रखते हुए इससे मुराद वही हस्ती हैं कि जिनको हम पंचतन पाक से याद करते हैं। और अल्लाह ने चूँकि यहाँ पर फरमाया कि तुमसे हर तरह की खराबी को, निजासत को दूर रखे, यहाँ निजासत से मुराद क्या है? याद रखिए रसूलुल्लाह पर लोग जानवरों की गलाजत आकर डाल देते थे, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गलाजत रसूलुल्लाह को टच ही नहीं करती थी, टच करती थी। मुराद वो नहीं है। क्या मुराद है? असल बातनी, जिसको गलती, जिसको गुनाह, जिसको खता कहा जाता है। और वैसे भी तारीख बताती है कि बाकियों ने खताएं की, जिन्होंने खताएं नहीं की वो यही हस्ती हैं और लिहाजा इस आयत का मिस्दाक, हकीकी मिस्दाक वही हस्तियाँ करार पाते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस हिस्से के बाद वापस वो जो प्रोनाउन है, ज़मीर है, वो चेंज हो रहा है, सिर्फ औरतों वाला बन रहा है। ये खास करीना है कि वहाँ पर बात कुछ और है और आगे पीछे बात कुछ और है। फिर वो ये वज़कुरना, और ए नबी की बीवियों तुम याद करो, इसमें मत शामिल नहीं है। और अल्लाह की उन आयात और उस हिकमत की बातों को याद रखो, यानी मत भूलो, जिनकी तुम्हारे घरों में तिलावत होती है। अल्लाह यकीनन बड़ा बारीक बीन है, वो छोटी छोटी बातों को भी जानता है और वो खूब बाखबर है। यकीनन मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, इताअत गुजार मर्द और इताअत गुजार औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी और इनकसारी अल्लाह के सामने करने वाले मर्द और ऐसा करने वाली औरतें, सदकात यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, सदकात देने वाले मर्द और सदकात देने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी पाकीज़गी, इफ़्फ़त, नाजायज़ ताल्लुकात जिनसी वो मुराद है, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इफ़्फ़त और पाकदानी की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह को कसरत से याद रखने वाले मर्द और अल्लाह को कसरत से याद रखने वाली औरतें वो हैं, यानी यही है कि जिनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम मुहैया कर रखा है। यहीं पर आज हम तमाम करते हैं, कल तर्जुमे से आगाज़ कर लेंगे, वक्त चूँकि तमाम हो गए, 5 मिनट ऊपर हो गए। इसका शान नज़ूल क्या है? हज़रत जाफ़र तैयार, उनकी बीवी, उन्होंने हिजरत की थी हबशा की तरफ। जब वो हबशा से वापस आई तो हिजरत मदीना हो चुकी थी, मदीना तशरीफ़ लाई हज़रत जाफ़र के साथ। ये मदीना तशरीफ़ लाई, मदीना आकर इन्होंने सवाल किया। अल्लाह भी अपने प्यारों का जवाब कितना ज़बरदस्त तरीके से देता है। तो इन्होंने जब ये सुना, आपको पता है अरबी कानून क्या है कि जब अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, औरतें उसमें शामिल होती हैं। जब मर्दों का सीगा आए तो कुल्ली तौर, मगर ये कि ख़ास दलील आ जाए कि यहाँ पे सिर्फ मर्द हैं, औरतें नहीं, ख़ास दलील आ जाए, वरना ए ईमान वालों में ईमान वाले और वालियाँ दोनों शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर औरतों और मर्दों का तज़किरा है और ढेर सारी सिफ़ात के साथ तज़किरा है बार बार। ये क्यों हुआ? ये इस बीबी ने जब ये हबशा से वापस आई तो इन्होंने किसी से सवाल किया कि अल्लाह ने औरतों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह ने मर्दों की सिफ़ात की तारीफ़ की, औरतों के बारे में कुरान कोई नाजिल नहीं हुआ। तो इनके जवाब में अल्लाह ने फरमाया ये वाले मर्द, ये वाली औरतें, औरतों के साथ मर्दों के साथ औरतों का भी तज़किरा एक जगह पर नहीं, मसलन इस आयत में कितनी ही सिफ़ात के साथ, यानी तसल्ली करा दी कि औरतें भी उनमें शामिल हैं, अगरचे कायदा कुल्ली वही है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो इस बीबी के हबशा हिजरत की थी इन्होंने, इब्तदाई मुसलमानों में से थी और फिर तशरीफ़ लाई। इस एक सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तसल्ली कराने के लिए सिफ़ात का ढेर लगा दिया और अलग से औरतों का भी तज़किरा किया। परवरदिगार आलम से दुआ है कि कुरान करीम और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इनकी तालीमात, कुरान अहले बैत की तालीमात को पढ़ने की, सुनने की, समझने की, इन पर अमल करने की और इनकी तरवीज करने की, इन्हें मशाल राह बनाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।